ये कहानी कुछ पेंटरों की है जिन्होंने एक सुनसान जगह पर एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वहां आसपास कहीं कोई घर या बस्ती नहीं थी, सिर्फ एक सड़क थी जो एक टूरिस्ट लोकेशन की तरफ जाती थी। इसी वजह से वहां होटल की तामीर और पेंट का काम जारी था। होटल के मालिक ने काम जल्दी खत्म करवाने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए वो लोग रात को भी वहीं रुकते थे। अगर वो रोज घर से आते जाते तो काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि देर रात तक काम करेंगे और होटल के मालिक ने उनके लिए रोशनी का भी इंतजाम कर दिया। पहला दिन खैरियत से गुजर गया। वो देर रात तक काम करते रहे, लेकिन दूसरे दिन शाम के करीब 8 बजे उन्होंने एक अजीब सा आदमी होटल के करीब सड़क पर देखा। पेंटरों ने सोचा कि शायद आसपास का कोई बंदा होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। रात को उन्होंने खाना खाया, सब्जी, पनीर और पालक बनाई थी और सब अपने ही मजे में थे। खाने के बाद 2 आदमी होटल के बाहर सिगरेट पीने निकले और आपस में जिन्नात और भूतों की बातें करने लगे। बातों के दौरान एक आदमी को पेशाब आया। उसने दूसरे से कहा, रुकना, मैं अभी आता हूं। वो एक दरख्त के पास गया और पेशाब करने लगा। दूसरा आदमी उसे देख रहा था, लेकिन उसे लगा कि वो काफी देर से वहीं खड़ा है। कुछ देर बाद वो वापस आया, मगर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो अजीब अंदाज में देख रहा था। उसने आकर बस इतना कहा, चलो अंदर चलते हैं, देर हो गई है। उसने मजीद कोई बात नहीं की, बस बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा। वो दोनों अंदर आए, जहां बाकी 3 आदमी पहले से बिस्तर पर बैठे बातें कर रहे थे। सब एक ही कमरे में सोते थे। उन्होंने सोचा कि चाय पीते हैं, मगर जो आदमी बाहर गया था वो सीधा बिस्तर में जाकर लेट गया और कंबल सर पर डाल लिया। उन्होंने उसे चाय के लिए बुलाया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक ने मजाक में कहा, क्या तुम्हारा बाप मर गया है जो इतने उदास हो? फिर भी वो खामोश रहा। अब सबको फिक्र होने लगी। उन्होंने उसका कंबल हटाया तो उसकी आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका जिस्म बहुत भारी लग रहा था। अचानक वो गालियां देने लगा, मां बहन की गालियां। सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की थी। एक आदमी को गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसने उल्टा सबको मारना शुरू कर दिया, जैसे उसमें 10 आदमियों की ताकत आ गई हो। फिर उसकी आवाज बदल गई। वो बोला, मैं उसे यहीं खत्म कर दूंगा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये हमारी जगह है। अब सबको समझ आ गया कि मामला कुछ और है। उनमें से एक आदमी नमाजी था। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उस पर दम किया। फिर कहा, इसे रस्सी से बांध दो, कहीं ये जिन इसे नुकसान न पहुंचा दे। और आज कोई नहीं सोएगा, लाइट ऑन रखो। किसी तरह वो फजर तक उसे संभालते रहे। सुबह होते ही उन्होंने होटल के मालिक को फोन किया। वो अच्छा इंसान था। उसने कहा, वहीं रुको, मैं एक साहिब इल्म के साथ आ रहा हूं। कुछ देर बाद वो आया और साहिब इल्म ने उस पर पढ़ाई शुरू की। फिर जिन हाजिर हुआ। साहिब इल्म ने पूछा, तुमने उसके जिस्म को क्यों पकड़ा? जिन ने जवाब दिया, ये हमारी जगह है, मैं उसे कुछ न करता, मगर ये दरख्त के पीछे पेशाब करने आया था। हम इसी दरख्त में रहते हैं। उसने हम पर पेशाब किया और हमारी जगह नापाक कर दी। मैं उसे मार डालूंगा। साहिब इल्म ने कहा, उससे गलती हुई है। इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते। अगर उसे मालूम होता तो ये ऐसा कभी ना करता। हम तुम्हारी जगह साफ करेंगे और वहां जाली लगा देंगे ताकि दोबारा कोई गंदगी ना करे। बड़ी मुश्किल से जिन मान गया, मगर उसने शर्त रखी, मुझे एक बकरी दो, तब मैं निकलूंगा, और उस आदमी को यहां से ले जाओ, वरना दोबारा पकड़ लूंगा। बकरी का गोश्त इस दरख्त के पीछे रखना, जो उसे खाएंगे वो मेरे बच्चे होंगे। उन्होंने वैसा ही किया और जिन ने उस आदमी को छोड़ दिया। इस वाकये के बाद 2 आदमी डर कर भाग गए, मगर बाकी लोगों ने मजीद आदमी बुलाए और जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहां से निकल गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।